हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी कौन से कैटेगरी को कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बीडीएस यानी डेंटल कॉलेज के बारे में बताए थे कि कौन से कैटेगरी को कितने रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या 2024-25 में कितने रैंक में मिला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाइए, वीडियो को देखिए, और अगर आपका रैंक उससे मैच करते हैं और आप बीडीएस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप काउंसलिंग करवाइए। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी का। इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में नीट के लिए कितने रैंक तक जा सकता है ना। जो 2026 है इसमें नीट में कौन से कैटेगरी में कितने रैंक तक जा सकता है। तो आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो आपको अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि जब भी हम उस वीडियो को अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कौन से कैटेगरी को कितने रैंक तक 2024 में और 2025 में मिला है। तो अगर 2024 की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, आप एक बार उसको देख लीजिए कि कितने राउंड में काउंसलिंग होता है। 4 राउंड में काउंसलिंग होता है, तो मैं इसमें फर्स्ट और सेकंड के बारे में ही बताया हूँ, है ना। तो फर्स्ट राउंड में जो है जनरल कैटेगरी को 1,99,990 रैंक में मिला था। ओबीसी कैटेगरी को 2,32,670 रैंक में मिला था। एससी कैटेगरी को 3,58,274 रैंक तक मिला था। और एसटी कैटेगरी को 6,77,218 रैंक तक जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी मिला था 2024 में फर्स्ट राउंड। अगर सेकेंड राउंड की हम बात करें तो सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी को 2,67,167 रैंक में मिला है। ओबीसी कैटेगरी को 2,80,910 रैंक में मिला है। एससी कैटेगरी को 3,65,714 रैंक में मिला है। और एसटी कैटेगरी को 8,10,000 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का। अगर यही हम बात करें कि फिजियोथेरेपी गवर्नमेंट कॉलेज 2025, ये 2024 का था, और 2025 में कितने रैंक तक मिला है, तो जनरल कैटेगरी को 1,80,363। अगर हम बात करें तो दोनों में लगभग 20,000 रैंक का फर्क है फर्स्ट राउंड में। ओबीसी को कितना मिला है, 1,99,726 रैंक। एससी को कितना में मिला है, 3,60,514 रैंक में। और एसटी को 6,11,120 रैंक में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। सेकेंड राउंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी का उतना ही था, लेकिन ओबीसी कैटेगरी का जो रैंक है वो बढ़ा था, लगभग 2,18,243 रैंक में सेकेंड राउंड में मिला है। इस रैंक तक मिला है ना, इसके बीच में जितने भी बच्चे उनको मिला है। एससी कैटेगरी में अगर बात करें तो 2,93,023 रैंक में मिला है। एसटी कैटेगरी में 6,78,388 रैंक में जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ये एक्स्ट्रा मॉपअप राउंड या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का है, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला हुआ है। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 1,85,949, अगर ओबीसी में हम बात करें 2,19,379 रैंक में मिला है। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो 3,72,810 रैंक में मिला है, एससी को मिला है। और एसटी कैटेगरी का बात करें तो 7,42,390 रैंक में एसटी कैटेगरी में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अगर मान के चलो आपका रैंक इस बीच में है तो आप बिल्कुल जो है लास्ट राउंड काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपको गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज मिलने का चांसेस है। ये जो डेटा है, इस डेटा को हम सेकेंड राउंड तक का एक एवरेज डेटा अगर देखेंगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी से और 2.5 लाख तक अगर आपका रैंक है तो आप फिजियोथेरेपी के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम 2024 और 25 में बहुत बड़ा फर्क है रैंक में। 2024 में 2,67,000 रैंक तक गया था, जबकि 2025 में 1,80,000 में ही फिजियोथेरेपी कॉलेज मिला है, उससे ज्यादा नहीं मिला, है ना। वही चीज अगर हम देखिए तो ओबीसी कैटेगरी 2,80,000 था, यहाँ पूरा 80,000 रैंक कम था।
तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग साल अलग अलग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका 2 से 2.5 लाख के बीच में रैंक है और आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हो, बिल्कुल आप काउंसलिंग में ट्राई कीजिए। अगर ओबीसी कैटेगरी में हो और इस साल अगर आपका रैंक कोई 2 से 2.5 लाख के बीच में है, तो बिल्कुल आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हो तो फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग में ट्राई कीजिए। यदि आप एससी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी में एक चीज तो कॉमन है कि सेकेंड राउंड में 3,65,000 तक गया था, इसका फर्स्ट राउंड में 3,60,000 गया था और सेकेंड राउंड में 2,93,000, यानी आपका रैंक अगर 3 लाख के अंदर है, यानी 3,50,000 के अंदर है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 8 लाख तक है तो आप बिल्कुल गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप काउंसलिंग में ट्राई करें। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हो, खास करके अगर आप एसटी कैटेगरी से हो और आप फिजियोथेरेपी कॉलेज करना चाहते हो, अगर आप क्वालिफाई हो तो बिल्कुल आप फिजियोथेरेपी के काउंसलिंग ट्राई कीजिए, क्योंकि रैंक में बहुत बार उतर चढ़ाव देखा जाता है और आप लास्ट राउंड काउंसलिंग तक भाग लीजिए, संभावना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम फिजियोथेरेपी के कुछ प्राइवेट कॉलेज है उसके बात करें तो फिजियोथेरेपी के प्राइवेट कॉलेज अगर आप करना चाहते हो, जनरल कैटेगरी में लगभग 6.5 लाख रैंक तक चला जाता है, 6.5 से 7 लाख है ना। इसमें 3 तरह का सीट होता है, एक होता है गवर्नमेंट कोटा, एक मैनेजमेंट कोटा, एक होता है एनआरआई कोटा। ठीक है, तो मैंने गवर्नमेंट और मैनेजमेंट का बताया। ओबीसी में अगर आपका 7.5 लाख रैंक तक है तो हो जाता है, यानी 2024 की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट कोटा में 6,94,347 रैंक तक गया था और गवर्नमेंट कोटा में जनरल कैटेगरी का गया था 6,47,789 रैंक। ओबीसी कैटेगरी से तो 6,99,685 रैंक तक गया था, जबकि मैनेजमेंट कोटा में 7,26,800 रैंक तक गया था। एससी में 7,78,799 रैंक तक गया था, जबकि मैनेजमेंट में 7,91,703 रैंक तक गया था। एसटी में तो 23 लाख, यदि आप बीपीटी का कॉलेज यानी फिजियोथेरेपी कॉलेज करना चाहते हो और आपने नीट के पेपर में बैठे और आप प्राइवेट कॉलेज चलेगा तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। इसमें भी देखो मैंने लिखा नहीं है, अगर आप नीट का पेपर दिलाए और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो बिल्कुल अगर आपने पेपर दिलाया और आप क्वालिफाई हो, बिल्कुल आप काउंसलिंग कीजिए, आपको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाएगा। ये 2025 का है। 2025 में जनरल कैटेगरी का जो है गवर्नमेंट में, यानी जो फिजियोथेरेपी होता है जो प्राइवेट कॉलेज होता है, इसमें 2 तरह के होता है, एक होता है गवर्नमेंट कोटा और एक होता है मैनेजमेंट कोटा। इसमें भी होगा, एक होता है गवर्नमेंट कोटा, एक मैनेजमेंट कोटा। ये प्राइवेट कॉलेज ही है, गवर्नमेंट सीट नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज का गवर्नमेंट कोटा है। ये गवर्नमेंट कोटा में थोड़ा सा फीस कम होता है, मैनेजमेंट कोटा में थोड़ा सा फीस ज्यादा होता है, बस यही फर्क है। जो यूआर है यानी जनरल कैटेगरी है, उसका गवर्नमेंट कोटा में लगभग 2,95,519 रैंक तक गया था पिछले साल, और मैनेजमेंट में 5,31,558 रैंक तक गया था। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 5,45,811 तक गया था, और मैनेजमेंट की बात करें तो 5,54,375 रैंक तक गया था। एससी में 17,24,803 रैंक तक गया था। और यदि आप एसटी कैटेगरी में हो और आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोई प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो बिल्कुल आप अगर क्वालिफाई हो नीट में तो बिल्कुल काउंसलिंग करवाओ, 100% आपको सीट मिल जाएगा, आपको किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इसी तरह 2024 और 25 के कंपैरिजन में नीट का कितने रैंक तक छत्तीसगढ़ में कॉलेज मिल सकता है उसके ऊपर आने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो बिल्कुल अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज की वीडियो यहाँ तक, थैंक यू।